भावांतर योजना के विरोध में उतरे किसान, एमएसपी पर सीधी खरीदी की मांग, दी आंदोलन की चेतावनी। राज्य सरकार द्वारा सोयाबीन खरीदी के लिए लागू की गई भावांतर योजना को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। भारतीय किसान संघ बीकेएस ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया है और मांग की है कि किसानों को भावांतर मूल्य अंतर का भुगतान के बजाय न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सीधी खरीदी सुनिश्चित की जाए। मालवा, मध्य भारत और महाकौशल प्रांत के किसान पदाधिकारियों ने सोमवार को एक बैठक में ये स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश का किसान भावांतर योजना का हिस्सा नहीं बनेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से आग्रह किया है कि वह तत्काल केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर एमएसपी पर खरीदी शुरू कराए। उन्होंने भावांतर योजना की अस्पष्टता पर भी सवाल उठाया, ये कहते हुए कि अभी तक ये तय नहीं है कि किसानों को कितना अंतर भुगतान किया जाएगा। कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, यदि सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी और एमएसपी पर खरीदी शुरू नहीं की गई, तो किसानों को प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किसानों की मांगे सीधी हैं, सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पर हो। भावांतर योजना पूरी तरह अस्वीकार्य है। मांग पूरी न होने पर जल्द ही आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस विरोध के चलते अब राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वो खरीदी नीति पर पुनर्विचार करे और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। सरकार ने इस बार सोयाबीन की 5,328 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया था, लेकिन सरकार ने उसको समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निश्चय करते हुए भावांतर योजना का प्रस्ताव पास किया है। भारतीय किसान संघ इस चीज़ से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। प्राथमिक दृष्टि में अगर सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य घोषित किया था तो पिछले वर्ष की तरह ही सरकार को इस बार भी सोयाबीन का समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करना चाहिए थे। फिर भी अगर सरकार ने भावांतर योजना लागू करी और भावांतर के माध्यम से किसानों को लाभ देने की सरकार ने योजना बनाई है, तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार भावांतर योजना में कुछ बिंदुओं का विशेष जोर से ध्यान रखे। सरकार जो भी मॉडल रेट घोषित करती है, उस मॉडल रेट को इतने स्तर तक रखे जिसमें लगभग सभी किसान उसमें उसके दायरे में आ जाएं। सरकार ने जो भावांतर योजना लागू की है, उस पे किसानों और भारतीय किसान संघ का मत है कि यह योजना समर्थन मूल्य होना चाहिए, ऐसा सभी किसानों का कहना है। क्योंकि पहले भी भावांतर योजना जो लागू की है उसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। जो प्याज और लहसुन के कई किसानों के पैसे अभी भी बाकी है, तो हम चाहते हैं कि समर्थन मूल्य पे खरीदी हो, क्योंकि सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है। तो हम किसान और किसान संघ चाहता है कि समर्थन मूल्य मिले। समर्थन मूल्य अगर मिला है तो भविष्य में मंडियों में अन्य जगह भी किसानों को उसके भाव में अंतर की बजाय उसको ऊपर भाव भी मिल सकता है। जिन किसानों को पूरी फसलें खराब हो गई है, पूरी चौपट हो गई है, उन किसानों को तुरंत राहत राशि दी जाए और उनको अच्छे से अच्छा बीमा दिलाया जाए, ये सरकार से हम मांग करते हैं। इसमें ऐसा है कि पूरी तरह से किसान बर्बाद हो गया, फसलें बर्बाद हो गई, रोटावेटर चल रहे हैं। अगर इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है भविष्य में भोपाल की ओर किसान कुछ करें। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ एक बार और कुठाराघात किया। किसानों की मांग थी कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी करे, और दूसरा मांग उनका था कि जो मध्य प्रदेश में सोयाबीन अतिवृष्टि और कीट और प्रकोप से नष्ट हुई है, उसके एवज में त्वरित मुआवजा दे। इन दोनों महत्वपूर्ण मांगों को छोड़कर सरकार ने एक ऐसा फ्लॉप मॉडल लेके आया है जो 2017 में मध्य प्रदेश में फ्लॉप हुआ। 2018 में जो शिवराज जी ने भावांतर देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया, और बिना किसानों की मर्जी के, बिना किसानों से पूछे एक ऐसी योजना थोपी जा रही है जिसमें किसानों का नुकसान और जो व्यापारी और प्लांट वाले हैं उनका फ़ायदा है। एक्चुअली ये जो योजना है ये पूरी तरीके से इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए है और किसानों को घाटा देने के लिए।